हेलो गाइस, मेरा नाम है रॉनी और आज जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है बूम। दिस इज़ अ मणिपुरी फिल्म। 79th BAFTA अवार्ड्स में बेस्ट फैमिली एंड चिल्ड्रंस फिल्म कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है। एंड बाय द वे, इट्स ए 2024 फिल्म। 2 साल लग गए यहाँ पर स्क्रीन पर दिखने के लिए, वो भी अपनी नेटिव कंट्री में। It's a beautifully crafted story, combining elements of friendship and the responsibilities of being a son. The responsibility of a child to reunite his estranged parents. वेल मूवी की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि जो प्राइमरी कैरेक्टर है बूम, एक 7-8 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ता है और अपनी मम्मी के साथ रहता है इम्फल में। उसके पापा अभी कहाँ पर है उन लोगों को पता नहीं। सो कुछ साल पहले मोरेनम की एक जगह है जो कि मणिपुर और म्यांमार की बॉर्डर पे है। तो वहाँ पर टिक एंड वुड फर्नीचर बिजनेस के लिए उसके पापा गए थे और वहाँ से कभी वापस नहीं आए। अभी भी जिंदा है कि नहीं किसी को पता नहीं, काफ़ी साल बीत गए। तो बूम के पास अगर उसके पापा के रिलेटेड कुछ है, वो है एक तस्वीर और कुछ मेमोरीज, अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज। एक दिन अचानक से खबर आता है कि बूम के पापा गुजर गए हैं। कोई खबर नहीं, बस ऐसे ही उनके डॉक्यूमेंट्स आ गए घर पे एंड अ डेथ सर्टिफिकेट। बट बूम के मम्मी एंड बूम को भी ये कभी विश्वास ही नहीं होता है। देवर लाइक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर है भी तो बस वो छुपा रहे पूरी दुनिया से। बट एनीवेज, इस बात की कोई कंफर्मेशन भी नहीं है किसी के पास। एक दिन बूम की मम्मी को एक्सीडेंट हो जाता है एंड बूम सोचता है कि द ओनली पर्सन हु कैन टेक केयर ऑफ हिज इंजर्ड मॉम विल बी हिज फादर। सो वो एक जर्नी, एक एडवेंचर पर निकल जाता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो अपनी मम्मी को बेस्ट गिफ्ट देगा। वो अपने पापा को अपनी मम्मी से रियूनाइट करेगा। इस प्लॉट पॉइंट के बेसिस पे पूरी कहानी डेवलप हुआ है। सो बूम अपना बेस्ट फ्रेंड राजू को लेकर निकल पड़ता है एडवेंचरस ट्रिप पे अपने पापा को ढूंढने। और उसके दौरान जो जो एक्सपीरियंसेस वो लोग झेलते हैं एंड जो जो रिविलेशंस होते हैं, इसी को सेंटर करके पूरा कहानी डेवलप हुआ है। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल, स्पेशली द परफॉर्मेंस बाय गुगन किपगेन जो कि बूम का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। एंड मैन, वो बच्चा इतना अच्छा एक्टिंग करता है। ईच एंड एवरी एक्सप्रेशंस, चाहे वो दोस्त के साथ झगड़ा या फिर अपने मम्मी के साथ कोई भी बैंटर या फिर कोई भी इमोशनल एंगल दिखाना कि वो मम्मी को देख रहा है कि इंजुरीज में झेल रहा है, एक मेंटल ऑलरेडी हैरेसमेंट के साथ झेल रहा है। एंड वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर ले लेना कि नहीं, मैं अपने पापा को वापस लाऊंगा अपने मम्मी के लिए। ये जो उसके आईज जिस तरीके से एक्सप्रेस करता है, इट्स रियली ब्यूटीफुल मैन। इस लड़के ने सीरियसली मेरे दिल जीत लिया है। और बूम की मम्मी का जो रोल प्ले कर रही है बाला हिजा, वाओ, शी इज़ रियली ब्यूटीफुल इन एक्सप्रेशंस। द लॉस, द एंग्स्ट, द मेंटल डिलेमा शी इज इन। लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं उसके बारे में बिकॉज शी इज सिंगल मॉम। ये सब झेलने के बाद भी सब कुछ कैसे एक स्ट्रॉन्ग इंडियन वुमन सब कुछ घर संभाल रही है, बच्चा संभाल रहा है। इस सब चीज़ को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है ना इस एक्टर ने, डैम, इट्स रियली गुड। इट वॉज रियली गुड टू वॉच ऑन स्क्रीन। और बूम की जो बेस्ट फ्रेंड है राजू अग्रवाल, प्लेड बाय, क्या नाम है इसका, अंगोम सनमतुम। प्लीज पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग विद प्रोनाउंसिएशन, बट स्टिल बहुत मज़ेदार है। वो आधा राजस्थानी है, आधा मणिपुरी है। एंड द कन्वर्सेशन बिटवीन बूम एंड हिज बेस्ट फ्रेंड राजू, दे आर हिलेरियस। थ्रू आउट द जर्नी वो कैसे बूम को मदद करते रहता है डिस्पाइट नोइंग कि अगर उसके फैमिली को पता चल गया देन ही विल बी इन बिग ट्रबल, बट ही डजंट केयर। ही जस्ट वांट्स टू हेल्प हिज फ्रेंड, his best friend. The innocence in the performances just bring sheer joy. Well, this movie is directed by Lakshmipriya Devi and the cinematography काफ़ी तारीफ करने लायक है। जिस तरीके से मणिपुर को कैप्चर किया गया है, फ्रॉम इम्पल टू मोरे, इवन द म्यांमार बॉर्डर, उस एरिया में ऐसे ही ऑथेंटिकेटेड मूवीज़ मिलना आजकल बहुत बहुत मुश्किल है। बिकॉज जब भी कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश किया जाता है देन सेट्स आर बीइंग मेड, यू ऑल नो दैट राइट। बट नेचुरल लोकेशंस पे शूट करना, इसका मज़ा ही कुछ अलग है। और वो जब स्क्रीन में अच्छे से दिखता है ना, वाओ। इवन द बैकग्राउंड स्कोर, जिस तरीके का लोकेशन है, जो भी इवेंट्स हो रहा है, इवेंट से याद आया कि जो भी कल्चरल रेफरेंसेस वहाँ पर दिया गया है, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल होली, सबको पता है कि होली कैसे सेलिब्रेट किया जाता है राइट। बट
इन मणिपुर इट्स सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वे, एंड जो ट्रेडिशनल तरीका है वो जिस तरीके से दिखाया गया है विद द बैकग्राउंड स्कोर, विद बैकग्राउंड म्यूजिक प्लेइंग, ठीक है, वहाँ पर ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है वो सब प्ले कर रहा है. इट वॉज रियली गुड. इट वॉज रियली रिफ्रेशिंग टू वॉच समथिंग न्यू ऑन स्क्रीन. इवन जो लोग हैं वहाँ पर, ठीक है, उनके तौर तरीके क्या होते हैं, मणिपुर का छोड़ दो, कीपिंग असाइड मणिपुर, अगर म्यांमार में लोगों का मतलब फेस में जैसे वो लोग कुछ आई डोंट नो कुछ सफ़ेद कलर कुछ लगाते हैं, मैं देखा वहाँ पर मूवी में, तो पोर्ट्रेइंग ईच एंड एवरीथिंग टू इट्स एक्यूरेसी, दिस ब्रिंग्स अ लाइवली नेचर टू द मूवी, जो कि आप रियली इमर्जन फील करते हो ये मूवी को देखते के टाइम, एंड दैट्स अ रियली प्लस पॉइंट फॉर दिस मूवी. द ओनली ड्रॉबैक दैट आई कैन रिलेट टू दिस मूवी इज द यूज ऑफ मणिपुरी लैंग्वेज थ्रू आउट द मूवी. एक्चुअली ये मूवी का गलती नहीं है, ये एक रीजनल मूवी है. ऑफ कोर्स जो इसका भाषा है ओरिजिनल उसमें ये प्ले आउट होगा, बट द थिंग इज इंग्लिश सबटाइटल्स आ रहे थे, सो काफ़ी लोग हैं का एक सर्टेन ऑडियंस सेक्शन है जो कि सबटाइटल्स देखकर मूवी को देख लेते हैं, बट ऐसे क्या होता है कि दिस ओनली केटर्स टू अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द ऑडियंस, नॉट अ ब्रॉडर वन. सो अगर ये मूवी और भी डब्ड होता, आई मीन हिंदी में डब्ड हो गया या फिर और भी जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें अगर डब हो गए एक्सेल की तरफ से, एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से ये मूवी अगर रिलीज़ होता, तो आई थिंक इट कुड हैव रीच्ड द मासेस, बिकॉज ये इतनी खूबसूरत मूवी है. बस एक लिमिटेशन, शायद कोई मतलब जाएगा थिएटर में तो मूवी देखेगा कि मणिपुरी में चल रहा है, सबटाइटल्स फॉलो करते करते शायद स्क्रीन में जो दिख रहा है वो फॉलो ही नहीं कर पाया. मैं जिस थिएटर में गया था वहाँ पर ऑडियंस कम तो था ही, बट जितने भी थे शायद मुझे और 3-4 जन को छोड़ के बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं. सो दे आर वेल वर्स विद द लैंग्वेज. अगर वाइडर सेक्शन ऑफ ऑडियंस के लिए बात करूँ, यहाँ पर थोड़ा मिसफायर हो जाता है. बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इट्स अ शेम that these kind of beautiful movies get embedded in the schmuck of commercial crap. I mean, इंडियन मूवीज अभी देखो, अभी मार्च चल रहा है, ठीक है, अभी 3 महीने में जो जितने भी बॉलीवुड हो या फिर कोई भी दूसरा इंडस्ट्री से अगर जो मूवीज निकला है, think about them and then you watch Boom, you will see a different kind of shift. I mean, the way the story has been presented, the way the performances has been done, जो सिंसियरिटी है जो मूवी को लेकर वो दिखेगा आपको. बट वही होता है कि जो कमर्शियली ब्लिंग है उसके बीच में ऐसे जेम्स बस they just disappear. That's a real shame to the Indian film industry. और प्रोड्यूसर्स भी ऐसे मूवीज पे इसी कारण, just because financially success नहीं होगा, they don't spend on this kind of movies. Such kind of movies really need good word of mouth to create a real stir in the Indian film industry. Anyways, अच्छा लगा कुछ नया देखकर. स्टोरी वाइज इट्स ऑफ कोर्स न्यू, बहुत ही क्रिएटिव था, एंड जिस तरीके से दिखाया गया है मैं तो कहा ही इट्स रियली ब्यूटीफुल. अभी भी कुछ जो मेजर मेट्रो सिटीज़ है उसमें प्ले आउट हो रहा है, तो अगर आपके नज़दीक थिएटर में है आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड आप देख के आओ. यू विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम. और फैमिली मूवी है, सबको ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा. सो इसी के साथ यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करता हूँ. कुछ अगर नेक्स्ट बात करने लायक आएगा तो आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट. एंड तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो. और अगर चैनल पसंद आए, चैनल मेरे ही नाम पर है, मेरा नाम है रॉनी, एंड अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले वीडियो पे. बाय.